बहुत बन लिया सबके लिए अच्छा। अब हम भी थोड़ा मतलबी बनना चाहते हैं। जो हमारे साथ जैसा है उसके साथ वैसा ही रहना चाहते हैं। अब हम भी लोगों से पहले खुद की खुशियों के बारे में सोचना चाहते हैं। कौन दुखी है, नाराज है, बेबस है, बात करना चाहता है, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। अब हम भी लोगों की तरह इग्नोर करना चाहते हैं, पर पता नहीं क्यों चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते। अगर गलती से भी किसी को कुछ कह देते हैं तो उससे ज्यादा मुझे ही तकलीफ होती है कि हमने ऐसा क्यों कहा। हम ही अपने आप को कोसने लगते हैं और अपनी ही बातों में उलझ कर रह जाते हैं। हम भी दुनिया की तरह मतलबी बनना तो चाहते हैं, पर लाख कोशिश कर लो पर बन नहीं पाते हैं। कमेंट में बताइए आप। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं है। आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है, न खुशी खरीद पाता हूं और न गम बेच पाता हूं, फिर भी न जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। पर सब समझ आ जाता है, कौन कैसा है सब नजर आ जाता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, ये वक्त सब कुछ दिखा जाता है। लोग तुम्हें हर मोड़ पर अपना कहेंगे और तुमसे अपने सारे मतलब निकालेंगे, लेकिन कभी अपना मानेंगे नहीं। जब तुम्हें उनकी जरूरत होगी तो उनके पास आपके लिए सिर्फ बहाने होंगे, साथ नहीं। चाहे कितने भी गम आए होठों पर, हंसी कभी मत खोना। चाहे जिंदगी कितना भी सताए, हमेशा खुश रहो और कभी मत रोना। परवाह मत करो कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्चे तुम्हें उठाने हैं, लोगों को नहीं। देर तो लगती। वो जमाने गए जब घर के दरवाजे भी आपस में गले मिलते थे। अब तो दरवाजा भी अकेला हो गया है। अगर आपके बेवजह दुश्मन हैं तो आपके पास या तो उनसे बुद्धि ज्यादा है या आपका किरदार खूबसूरत है। शांत रहना सीखिए, आपका गुस्सा किसी और की जीत है। भले ही सब दांव पर लग जाए, लेकिन अपमान का बदला समझौता नहीं होगा। सुनी हुई बात पर भरोसा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी का वो भाग कभी नहीं सुनाएगा जहां वह स्वयं गलत था। शांति से अपमान सहने वाले लोग कमजोर नहीं होते, वे बस सही समय का इंतजार करते हैं। जो आज चुप है वह वक्त आने पर ऐसा जवाब देगा कि सामने वाला संभल भी नहीं पाएगा। सहनशीलता हमारी ताकत होती है, लेकिन जब हद पार हो जाए तो वही शांति तूफान में बदल जाती है। इसलिए किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि जो सहता है वही सबसे बड़ा विनाश करता है। जिसे अपना समझा उसी ने पराया कर दिया, जिस दिल को चाहा उसी ने ठुकरा दिया। प्यार के नाम पर हर ख्वाब तोड़ दिया और फिर किसी और का होकर हमें रुला दिया। वो हंसते रहे, हम रोते रहे, हर पल उनकी खुशियों के लिए खोते रहे। उन्होंने तो खेल समझा था इस प्यार को और हम दिल देकर हारते रहे। जिसे खुद से ज्यादा चाहा वही बेवफा निकला। दिल में जगह देकर उसने दिल चुरा लिया। अब तो प्यार का नाम लेते भी डर लगता है, क्योंकि जिसने रुलाया वो सबसे अपना निकला। किसी को दिल दिया और उसने दर्द दे दिया। सारे ख्वाब तोड़कर अपनी राह ले लिया। प्यार के बदले बस आंसू मिले और उसने बेवफाई का तोहफा दे दिया। मोहब्बत में जो धोखा मिला सबक बन गया। दिल का दर्द जैसे एक आदत बन गया। अब किसी से वफा की उम्मीद नहीं करते, क्योंकि जो मिला वो भी बेरहम बन गया। क्या लूटेगा जमाना खुशियां हमारी, हम तो खुद अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। किसी को धोखा देकर खुश मत होना, जब कर्म का चक्कर घूमकर वापस तुम पर आएगा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। बर्दाश्त करो तो लोग कमजोर समझ लेते हैं और सामना करो तो बदतमीज समझ लेते हैं। हम बुरे हैं तभी तो जी रहे हैं, अगर अच्छे होते तो ये दुनिया जीने नहीं देती। कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास, हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। आग भी क्या अनमोल चीज है, बातों से भी लग जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है, कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। बहुत भागते भागते ही समझ आया
कि अकेलापन भी एक मंजिल है। किसी भोले भाले इंसान के साथ हद से ज्यादा बुरा बर्ताव न करें, क्योंकि सुंदरता दिखाने वाला आईना जब टूटता है तो धार धार हथियार बन जाता है। एक टेढ़ा आदमी ही सबको सीधा रख सकता है। घर चाहे झोपड़ी हो या महल हो, सबको अपना अपना घर बहुत प्यार होता है। जिंदगी में उस काम का चुनाव करो जिसे आप करना पसंद करते हो। फिर देखना, आप पूरी जिंदगी एक दिन भी काम नहीं करोगे, अच्छे काम करते रहेंगे, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, लेकिन सूरज फिर भी उगता है। शेर के पांव में अगर कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। कहकर सोचना और सोच कर कहना, व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बदल देता है। खुद पर भरोसा रखो, आप जिंदगी के इस पड़ाव को भी उसी तरह पार कर लोगे जैसे आपने अब तक जिंदगी के सारे पड़ाव पार किए हैं। जिंदगी से हार जाते हैं जो मुश्किलों को गले लगाते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। कांटों भरे रास्ते से ही फूलों का बगीचा मिलता है। अंधेरे से गुजरकर ही रोशनी का सवेरा खिलता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रातों को जागते हैं, वरना सपने देखने वाले तो लाखों मिलते हैं। जिसे अपना समझा उसी ने पराया कर दिया, जिस दिल को चाहा उसी ने ठुकरा दिया। प्यार के नाम पर हर ख्वाब तोड़ दिया और फिर किसी और का होकर हमें रुला दिया। वो हंसते रहे, हम रोते रहे, हर पल उनकी खुशियों के लिए खोते रहे। उन्होंने तो खेल समझा था इस प्यार को और हम दिल देकर हारते रहे। जिसे खुद से ज्यादा चाहा वही बेवफा निकला। दिल में जगह देकर उसने दिल चुरा लिया। अब तो प्यार का नाम लेते भी डर लगता है, क्योंकि जिसने रुलाया वो सबसे अपना निकला। किसी को दिल दिया और उसने दर्द दे दिया। सारे ख्वाब तोड़कर अपनी राह ले लिया। प्यार के बदले बस आंसू मिले और उसने बेवफाई का तोहफा दे दिया। मोहब्बत में जो धोखा मिला सबक बन गया। दिल का दर्द जैसे एक आदत बन गया। अब किसी से वफा की उम्मीद नहीं करते, क्योंकि जो मिला वो भी बेरहम बन गया। क्या लूटेगा जमाना खुशियां हमारी, हम तो खुद अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। किसी को धोखा देकर खुश मत होना, जब कर्म का चक्कर घूमकर वापस तुम पर आएगा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। बर्दाश्त करो तो लोग कमजोर समझ लेते हैं और सामना करो तो बदतमीज समझ लेते हैं। हम बुरे हैं तभी तो जी रहे हैं, अगर अच्छे होते तो ये दुनिया जीने नहीं देती। कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास, हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। आग भी क्या अनमोल चीज है, बातों से भी लग जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है, कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। बहुत भागते भागते ही समझ आया कि अकेलापन भी एक मंजिल है। किसी भोले भाले इंसान के साथ हद से ज्यादा बुरा बर्ताव न करें, क्योंकि सुंदरता दिखाने वाला आईना जब टूटता है तो धार धार हथियार बन जाता है। एक टेढ़ा आदमी ही सबको सीधा रख सकता है। घर चाहे झोपड़ी हो या महल हो, सबको अपना अपना घर बहुत प्यार होता है। जिंदगी में उस काम का चुनाव करो जिसे आप करना पसंद करते हो। फिर देखना, आप पूरी जिंदगी एक दिन भी काम नहीं करोगे, अच्छे काम करते रहेंगे, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, लेकिन सूरज फिर भी उगता है। शेर के पांव में अगर कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। कहकर सोचना और सोच कर कहना, व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बदल देता है। खुद पर भरोसा रखो, आप जिंदगी के इस पड़ाव को भी उसी तरह पार कर लोगे जैसे आपने अब तक जिंदगी के सारे पड़ाव पार किए हैं। जिंदगी से हार जाते हैं जो मुश्किलों को गले लगाते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। कांटों भरे रास्ते से ही फूलों का बगीचा मिलता है। अंधेरे से गुजरकर ही रोशनी का सवेरा खिलता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रातों को जागते हैं, वरना सपने देखने वाले तो लाखों मिलते हैं। बड़ा सा महल हो या छोटी सी झोपड़ी, जहां शांति और सुकून मिले उसी को घर कहते हैं। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो,
तो अकेले खड़े होने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। खुशी तकदीर में होनी चाहिए। तस्वीरों में तो हर कोई खुश नजर आता है। खुशी और गम एक दूसरे के समांतर चलते हैं। जब एक शांत होता है तो दूसरा भी शिथिल पड़ जाता है। कदर वह है जो मौजूदगी में हो, बाद में होने वाले को पछतावा कहते हैं। दूसरे के लिए कितना ही मरो तब भी अपने नहीं होते। पानी तेल में कितना ही मिले फिर भी अलग ही रहेगा। रिश्तों में समझदार बनो, वफादार बनो, असरदार बनो, पर दुकानदार मत बनो। रिश्तेदारी तो हर कोई निभा रहा है यहां, मगर जो इंसानियत निभाए कमी उसकी। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा साफ करती है, और बंधन खुल जाने पर वह खुद कचरा बन जाती है। इसीलिए सदा अपनों के साथ बंधे रहो, पूर्ण लगन के साथ अपना काम करते रहो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने काम में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते हो। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखो ताकि उसकी कमियां ना दिखें। किसी के घर से निकलो तो जुबान को काबू में रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। इस दुनिया में इंसान का अपना कुछ नहीं है। जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने दिया, उसे शिक्षा दूसरे ने दी, इज्जत दूसरे ने दी, उसे पहला और आखिरी स्नान दूसरे करवाएंगे, शमशान दूसरे ले जाएंगे, यहां तक कि मरने के बाद संपत्ति दूसरे बांट लेंगे। कड़वा है यही मगर सच है। रिश्ता वो नहीं होता है जो दुनिया को दिखाया जाता है। रिश्ता तो वह होता है जिसे दिल से निभाया जाता है। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता। अपना तो वह होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है। जब प्यार है ही नहीं तो दिखावा क्यों करते हो, और जब निभा ही नहीं सकते तो वादा क्यों करते हो। किसी की भावनाओं के साथ कभी मत खेलना। हो सकता है कि यह खेल आप जीत जाएं, लेकिन यह पक्का है कि आप उस इंसान से हमेशा के लिए हार जाओगे। सच बताऊं, जो इंसान दिन में सबको खुश रखता है वही इंसान रातों में किसी के लिए हद से ज्यादा रोता है। प्यार क्या है? रोज आंखें खुलते ही जिसकी याद आए वो है प्यार। जिसकी आवाज सुनने के लिए सारे दिन का इंतजार रहे वो है प्यार। जिससे झगड़ा करने के बाद भी उसके मनाने का इंतजार रहे वो है प्यार। पूरी दुनिया की खुशी मिलने के बाद भी एक इंसान की कमी आपको उदास करे वो है प्यार। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है जब कोई अपना आप को इतना दुख दे कि आंखें भर आए और फिर वही पूछे क्या हुआ। आपको मुस्कुराकर कहना पड़े कुछ नहीं। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लग जाए तो वो अपना नहीं लगता। दुनिया में लोगों का नजरिया बदल रहा है। जो झूठ बोलते हैं उनके रिश्ते टिके रहते हैं, लेकिन जो सच बोलते हैं उनके रिश्ते टूट जाते हैं। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन हर चीज के लिए पैसों की जरूरत होती है। लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात तक नहीं करते और मरने के बाद हिला हिला कर पूछते हैं कि कुछ बोलते क्यों नहीं। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, पर जो अपना रास्ता खुद बनाए वही इंसान है। कर्ज तो उतारा जा सकता है, लेकिन एहसान कभी नहीं उतरता। मौत भी गवाही देगी तुम्हारी कायरता की। अगर तुम बिना लड़े मर गए तो उनसे तो लड़ा जा सकता है जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर भी छल करते हैं। आप में चाहे कितना भी टैलेंट, बड़ा सा महल हो या छोटी सी झोपड़ी, जहां शांति और सुकून मिले उसी को घर कहते हैं। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो, तो अकेले खड़े होने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं।
खुशी तकदीर में होनी चाहिए। तस्वीरों में तो हर कोई खुश नजर आता है। खुशी और गम एक दूसरे के समांतर चलते हैं। जब एक शांत होता है तो दूसरा भी शिथिल पड़ जाता है। कदर वह है जो मौजूदगी में हो, बाद में होने वाले को पछतावा कहते हैं। दूसरे के लिए कितना ही मरो तब भी अपने नहीं होते। पानी तेल में कितना ही मिले फिर भी अलग ही रहेगा। रिश्तों में समझदार बनो, वफादार बनो, असरदार बनो, पर दुकानदार मत बनो। रिश्तेदारी तो हर कोई निभा रहा है यहाँ, मगर जो इंसानियत निभाए कमी उसकी। कभी अपनी माँ को दुख मत देना, कभी उनका अपमान मत करना, चाहे तुम कितने भी गुस्से में क्यों ना हो। कभी उन्हें अकेला मत छोड़ना, क्योंकि वही हैं जिन्होंने तुम्हें तब भी प्यार किया जब तुम इस दुनिया में आए भी नहीं थे। उन्होंने तुम्हें अपने पेट में महीनों तक रखा, तुम्हारी हर हलचल को महसूस किया और दर्द सहकर तुम्हें इस दुनिया में लाए। क्या तुम इस प्यार की गहराई को समझ सकते हो? उन्होंने अपनी खुशियां और सपने तुम्हारे लिए छोड़ दिए ताकि तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जी सको। क्या कभी तुमने उनकी आंखों में वो चुपचाप किए गए दुआएं और अनकही बातें महसूस की हैं? एक दिन बलराम ने श्री कृष्ण से कहा, भैया मेरे मन में बड़ी चिंता है। मैं कई दिनों से बहुत परेशान हूं। जीवन में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए एक पत्थर उठाया और बलराम को देते हुए कहा, भैया इस पत्थर को पकड़कर खड़े रहो, लेकिन ध्यान रहे जब तक मैं न कहूं इसे सीधे मत रखना। बलराम ने पत्थर उठाया और खड़े हो गए। कुछ मिनट बीते, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट। बलराम थक कर बोले, भाई मेरा हाथ दर्द करने लगा है, ये तुम क्या करवा रहे हो? श्री कृष्ण ने शांत भाव से कहा, थोड़ी देर और रुको। बलराम ने पत्थर पकड़े रहने की कोशिश की, लेकिन अंत में थक कर पत्थर नीचे गिरा दिया। झुंझलाते हुए बोले, क्या मजाक कर रहे हो भाई? तब श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा, भैया ये पत्थर तुम्हारी चिंताओं की तरह है। जब तक इसे पकड़े रखोगे ये तुम्हें परेशान करता रहेगा। जैसे तुम्हारा हाथ सुन्न हो गया, वैसे ही चिंता भी तुम्हारे मन को थका देती है। अगर इसे समय रहते छोड़ दोगे तो तुम्हें राहत मिलेगी। इसलिए चिंताओं को पकड़े रहने के बजाय उन्हें छोड़ना सीखो। लोग कहते हैं वक्त बदल जाता है। सच तो यह है कि लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं। अच्छे दिनों में जो साथ खड़े होते हैं, बुरे दिनों में वही दूर खड़े नजर आते हैं। रिश्तों की असली पहचान तब होती है जब वक्त बुरा आता है और साथ निभाने वाले कम हो जाते हैं। इसलिए वक्त के साथ नहीं, इंसानियत के साथ बदलो। गीता में लिखा है कि अगर आपके बार बार समझाने पर भी कोई नहीं समझ रहा है, उल्टा आपके बारे में भला बुरा बोल रहा है, तो उसको अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपसे नहीं अपने विनाश से सीखने का इच्छुक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लाख समझाने पर भी दुर्योधन नहीं समझा, छोड़ दिया उसको, और नतीजा महाभारत का युद्ध हुआ और वो हार गया। उसके विनाश का कारण बना उसकी ये ना समझी। इसीलिए जब आप किसी को समझा रहे हो, एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए। जब बहुत बार समझाने पर भी नहीं समझ रहा है, उस